हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया था बेटा? इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था, यस और नो बच्चों? लास्ट वीडियो में बच्चों हमने कितना एडजस्टमेंट किया था बेटा? 10 एडजस्टमेंट किया था। चलो चेक कर लेते हैं बेटा, लास्ट 10 एडजस्टमेंट कौन सा किया था हमने। पहला एडजस्टमेंट बेटा क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। बोलो उसका एंट्री क्या आया था? क्या किया था बेटा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा इफेक्ट खाली लिख देते हैं, बट अभी तुम्हें सम जब करेंगे बेटा तब तुम्हें क्लियरली होगा बेटा, डाउट क्लियर होगा ना। तो एंट्री पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना बेटा। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स का क्या एंट्री आएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये 4 एंट्री हमने एक साथ में किया था, अगर तुम्हें याद है बेटा कैसे बोलते थे? बोलो एंट्री कैसे याद करते? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट वन देखते बेटा क्या था? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। तो बोलो क्या एंट्री है बेटा? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल को क्या बोलते हैं बेटा? एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं ना। बोलो क्या एंट्री आएगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स की जगह बेटा आप क्या बोले? जहाँ गुड्स जगह बेटा वहाँ उसको गुड्स को किससे रिप्लेस करेंगे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो बोलो क्या एंट्री आएगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट वन क्या था? गुड्स टेकन बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। बोलो क्या एंट्री आएगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिमेंबर दिस बेटा, याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए बेटा क्या है? एक्सपेंस है। तो एंट्री क्या आएगा? एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट और एक्सपेंस ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा उसका उल्टा होता है, इनकम है बिजनेस के लिए, बराबर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो हमने क्रेडिट कर दिया, और किसको देना बेटा? किससे पैसा लेना है? पार्टनर से लेना है ना, तो पार्टनर का नाम डाल देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। कैसे? 9th और 10th बेटा याद कर सकते एक साथ में। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड? बोलो बेटा ये 10 एडजस्टमेंट तुम्हें याद हो गया रहेगा बेटा? याद नहीं तो बेटा अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा, ठीक है। चलो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट करते बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 11 देखो क्या दिया बेटा? सैलरी कमीशन इंटरेस्ट पेबल टू दी पार्टनर्स। पार्टनर्स को बेटा सैलरी पे करना, कभी कभी होता है ना बेटा पार्टनर्स ना, पार्टनर 2 या 3 पार्टनर है बेटा, और बाकी सबका अलग अलग बिजनेस है बेटा। दो सपोज एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं बेटा। सपोज ये ए है और ये बी है बेटा। ए का पहले से कुछ और बिजनेस भी चालू है बेटा, बट ए और बी दोनों जो बिजनेस कर रहे हैं बेटा, बी ना क्या बोलता है? देख मेरे पास तो कोई बिजनेस नहीं है, हम जो 2 बिजनेस कर रहे हैं ना, दोनों बिजनेस में कर रहे हैं ना, एक काम कर तो अपना बिजनेस कर, मैं ना बिजनेस संभालूंगा, मुझे उसका क्या देना, मुझे प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए, बट मैं जो एक्स्ट्रा जो काम कर रहा हूँ मुझे उसके ऊपर उसका क्या मिलना चाहिए? सैलरी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सैलरी। या सैलरी बोल सकते हैं, या बेटा कमीशन बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं बेटा? इंटरेस्ट। तो सैलरी बेसिस, कमीशन बेसिस या इंटरेस्ट बेसिस पे काम करेगा तो बेटा उसको हमें पे करना रहेगा ना पार्टनर को। तो बोलो क्या बोलेंगे उसको हम? इनकम है कि हमारा एक्सपेंस है बेटा? एक्सपेंस है ना। सैलरी कमीशन इंटरेस्ट पेबल, पे वर्ड है समझ जाने का। बिजनेस को पे, बिजनेस किसको पे करने वाला बेटा? पार्टनर को पे करना। तो हमारा क्या होगा? बिजनेस का बेटा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो देखो एंट्री कैसा आएगा बेटा? सैलरी स्लैश और बोल सकते हैं बेटा सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। सैलरी कमीशन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बेटा किसको पे करना बताओ? पार्टनर को पे करना ना बेटा। अगर कोई आउटसाइडर को पे होना तो बेटा हम कैश में पेमेंट करते थे, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। बट किसको पे करना? पार्टनर ना। तो पार्टनर तो अपना घर का आदमी है ना बेटा, पार्टनर हमारा क्या है? घर का आदमी है ना। तो हम उसका ना क्या करें? उसको पेमेंट बेटा सब उसके नाम पे डाल देंगे। तो क्या लिख देंगे बेटा हम? टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो सैलरी कमीशन, तो इसका इफेक्ट देखते हैं बेटा। सैलरी कमीशन इंटरेस्ट बेटा क्या है? बोलो क्या है? एक्सपेंस है ना बिजनेस का। तो एक्सपेंस बेटा क्या है? कहाँ से पे करेगा? फैक्ट्री से तो पे नहीं करेगा, तो कहाँ से पे करेगा बेटा? ऑफिस से पे करेगा, तो ओई में आ जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट है ना बेटा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं बेटा? सीआर बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। बोलो बेटा यस और नो? एवरीवन अंडरस्टूड? तो बोलो क्या एंट्री आएगा? सैलरी कमीशन इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर्स। तो सैलरी कमीशन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नेक्स्ट वन देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। हमने बेटा बैंक से लोन लिया बेटा, और हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना बेटा। तो देखो थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल से समझाता बेटा। देखो तुम्हें नॉर्मली बेटा ये ना ऐसा तुम्हें ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा बेटा, क्रेडिट साइड में दिया रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा बैंक लोन, ऐसा लिखा रहेगा बैंक लोन, ऐसा रहेगा 10% बैंक लोन। सपोज कितना लिया हमने? 50,000 लिया बेटा। कितना लिया? 50,000 का बैंक लोन लिया,
और ब्रैकेट में ऐसा लिखा रहेगा बेटा टेकन ऑन नॉर्मली ऐसा लिख देते 1 अक्टूबर कोई भी ईयर है 2023 ऐसा लिखा बेटा। तो बेटा देखो हमें इसको इंटरेस्ट हमें देखो हमने बैंक से लोन लिया बेटा, कब कितने का लिया है बेटा 50,000 का लोन लिया है, वो 10% हमने एट द रेट ऑफ 10% है। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा 50,000 इंटू 10%, देखो कैलकुलेशन करना सिखा रहा है बेटा। हाँ, और कब लिया बेटा हमने अक्टूबर में लिया ना बेटा, अगर अक्टूबर से है तो अक्टूबर से काउंट करना स्टार्ट करो, मार्च तक काउंट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो बेटा कितना मंथ होगा 6 मंथ। तो 6 मंथ का देखते हैं इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा। अगर ये मेंशन ये नहीं दिया ना बेटा तो समझ जाने का फुल 1 ईयर। अगर ये डेट दिया रहेगा तो समझ जाना बेटा, अगर जुलाई दिया तो 9 मंथ आएगा, जुलाई से काउंट करो 9 मंथ आएगा ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 मंथ हो जाएगा। और अगर अक्टूबर बोला तो बेटा कितना आएगा 6 मंथ आएगा, और जैन बोला तो 3 मंथ, जैन फेब मार्च। तो यहाँ बेटा अक्टूबर में लिया तो 6/12 लिखा, तो देखो 0 0 ये कट हो गया, ये 0 0 0 कट हो जाएगा, बोलो न्यूमरेटर से बेटा 2 0 डिनोमिनेटर से 2 0 कट हो गया, तो 6 1 6 6 2 जा, तो कितना बचा बेटा 5000 डिवाइड बाय 2 कर तो कितना आएगा 2500। बोलो बेटा यस और नो। तो 2500 बेटा हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पे करना है दैट मीन्स बेटा हमारा क्या हो गया एक्सपेंस हो गया ना बेटा। तो एक्सपेंस क्या होता है डेबिट होता है ना, तो देखो इसका एंट्री देखो कैसे आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, किसके ऊपर पे करना बेटा, लोन के ऊपर पे करना ना, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बोलो बेटा क्या एंट्री आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बेटा तो इंटरेस्ट पे करना ना बेटा, तो कहाँ से पे करेंगे, फैक्ट्री से कि ऑफिस से, ऑब्वियसली बात है बेटा फैक्ट्री से तो पे नहीं करेंगे, तो क्या से ऑफिस से पे करेंगे। और बैंक लोन बेटा हमारा क्या लाइबिलिटीज में लिखा है ना बेटा, तो लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है बेटा पीसी बोलते हैं ना, लाइबिलिटीज को बेटा क्या बोलते हैं हम इसको पीसी। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, समझ में है। अब इसका उल्टा बेटा याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते बेटा, ताकि उस पर हमें इंटरेस्ट मिले ना बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा हमारा क्या होगा, इनकम होगा बेटा। तो इनकम होगा तो देखो एज पर द रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम और गेन ना बेटा, तो मैं ऐसा लिख देता टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट मिलेगा बेटा इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना। तो देखो एंट्री कैसे आएगा, डेबिट में क्या होगा बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्या लिखे बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बोलो एंट्री क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा। इन्वेस्ट मैंने बताया था ना बेटा, इन्वेस्टमेंट एनी काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो बेटा हमेशा क्या आएगा हमारा असेट्स, और असेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा पीडी बोलते हैं। और इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलने वाला बेटा हमारा इनकम है, तो फैक्ट्री इनकम नहीं बेटा, हमारा कौन सा इनकम आएगा, ऑफिस इनकम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ऑफिस इनकम। एक बार वापस से 12th और 13 एक साथ में देख लेते ना बेटा। इंटरेस्ट ऑन, देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का क्या एंट्री आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमारा एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा इनकम है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक बार वापस से रिवाइज करो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो वापस से 11th वन देखो, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर्स का बेटा क्या एंट्री आएगा, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड क्या आएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट वन देखिए बेटा, देखो क्या बोला है, पार्टली इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखो इसका क्या मतलब बोला, पार्टली इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर का मैं एक एग्जांपल से बताऊँ बेटा। देखो तुम्हें समझाता मैं, देखो ऐसा लिखता हूँ, हाँ गुड्स मैं यहाँ लिख देता बेटा, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी, admitted a claim of, insurance company admitted a claim of rupees 7,000 only, admitted a claim of 7,000 only। बेटा तुम्हें स्टेटमेंट समझा बेटा, गुड्स और रुपीज़ 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बेटा 10,000 का गुड्स जल गया और हमने इसका इंश्योरेंस निकाला था बेटा। इंश्योरेंस कंपनी आते पता ना बेटा, ऑफिस आग लगी, हमारे गोडाउन में आग लगी, तो हम इंश्योरेंस कंपनी वाले को फ़ोन करेंगे कि देखो सर हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, तो आप आके इंस्पेक्शन करो। तो आके इंस्पेक्टर आएगा बेटा, इंश्योरेंस वाला आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, और इंस्पेक्शन करने के बाद बेटा वो जाएगा
और एक हफ्ते के बाद या कुछ टाइम के बाद बेटा वो क्या करेगा, उसका रिपोर्ट निकालेगा और हमें इन्फॉर्म करेगा। क्या बोलेगा, देखो सर आपने जो इंश्योरेंस निकाला है, जो आपकी जो फैक्ट्री में जो आग लगी ना, वो कुछ ना कुछ हमने इस पर पता लगाया, रिपोर्ट में पता लगाया कि कुछ आपके नेग्लिजेंस, आपकी लापरवाही की वजह से भी कुछ हुआ, तो हम आपको पूरा का पूरा पेमेंट नहीं कर सकते। हम आपको 10,000 गुड़ जला ना, हम आपको सिर्फ 7,000 देंगे, 3,000 आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टली इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बेटा समझ में है, पार्टली इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्या होता है, कुछ पैसा बेटा कंपनी से मिलेगा और कुछ हमारा बेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं बेटा, एवरी एडजस्टमेंट विल हैव अ 1-2 इफेक्ट होता है ना बेटा, बट यहाँ देखो बेटा क्या होगा, 3 इफेक्ट आएगा। देखो मैं 3 इफेक्ट देखो कैसे आएगा, यहाँ 3 एंट्री आएगा। देखो अगर मैं बोलता हूँ इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा ना बेटा, तो मैं देखो क्या लिखूँगा, मैं इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम। अगर मैं लिखता हूँ अकाउंट डेबिट, कितना बेटा, अगर मैं अमाउंट लिखता हूँ बेटा कितना, 7,000 मिल रहा है कंपनी से, बोले बेटा यस और नो। कितने का लॉस हुआ बेटा, लॉस क्या होता है, डेबिट होगा ना, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितना बेटा 3,000, बोलो बेटा यस और नो। और गुड्स जल गया ना, डेबिट बराबर ना, गुड्स जल गया ना बेटा, तो गुड्स के यहाँ पे बेटा हम पता नहीं क्या लिखे, गुड्स जा रहा है तो क्या लिखें, उसको ट्रेडिंग लिख दें ना, टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने का गुड्स जला बेटा, 10,000 ना, बोलो बेटा एंट्री समझ में आया, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो बेटा यहाँ 3 एंट्री दिख रहा है, 2 डेबिट में दिख रहा है बेटा, 1 क्रेडिट में दिख रहा है, तो उसका इफेक्ट देखो ना बेटा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पैसा मिलेगा ना बेटा, आज नहीं तो कल हमें पैसा मिलेगा, तो उसका बेटा फर्स्ट इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, पीडी में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, पीडी में, असेट्स। सेकेंड इफेक्ट बेटा तो हमारा लॉस है ना, लॉस 3,000 में लॉस है बेटा, वो कहाँ आएगा बेटा, ओई में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, ओई में आएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को बेटा हम क्या बोलते, बोलो एफआई बोलते कि नहीं बेटा, बोलो बेटा यस और नो। तो याद रहेगा बेटा, पार्टली इंश्योर्ड, अगर मैं आपसे आज के बाद कभी बोलूँगा पार्टली इंश्योर्ड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो बोलो क्या एंटर आएगा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड, बोलो बेटा समझ में आया। अगर नेक्स्ट वन देखो क्या बोला है, अगर ये 14th आ गया तो बेटा 15th और 16th में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। हाँ, तो यहाँ क्या है, फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो इसका क्या मतलब होता है सर, अगर मैं लिखता हूँ देखो बेटा, गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000, गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एंड इंश्योरेंस कंपनी admitted a claim of rupees 10,000, claim of rupees 10,000। बेटा 10,000 का गुड्स चला और 10,000 पूरा का पूरा कंपनी बेटा हमें दे रही है, तो बोलो हमारा कुछ लॉस है क्या बेटा, बोलो कुछ लॉस है, नहीं ना बेटा। तो जो हमने 14th में जो एंट्री लिखा ना, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो लॉस तो हमारा है नहीं ना बेटा, तो मिडिल लाइन आएगा ही नहीं। तो हम कैसा, तो हमारा एंट्री कैसा आएगा बेटा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट, लॉस है नहीं बेटा, तो यहाँ क्या लिखिए, टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम बेटा पैसा मिलेगा तो हमारा क्या का पीडी हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट साइड को सर ने ऑलरेडी बताया क्या बोलते हैं, एफआई बोलते हैं। ये बेटा समझ में, इसको हम क्या बोलते हैं, फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नेक्स्ट वन देखो बेटा क्या क्या, मैं इसको लिखता नहीं बेटा, तुम समझ जाओगे। अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 10,000 का गुड बेटा गुड्स जल गया, हमने उसका इंश्योरेंस नहीं निकाला, हम इंश्योरेंस वाले को फ़ोन करके बोलते हैं सर मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, तो पहले वो सवाल पूछेंगे सर आपने इंश्योरेंस निकाला है क्या, तो क्या बोलेगा नहीं सर हमने इंश्योरेंस नहीं निकाला, तो क्या बोलेगा वो, सर आपने इंश्योरेंस नहीं निकाला तो हम आपको पेमेंट क्यों करेंगे बेटा, तो दैट मीन्स हमें कोई कंपनी पैसा देगा क्या बेटा, नहीं देगा ना, तो लोग क्या आएगा, हमारा पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ देखो बेटा क्या आएगा, लॉस बाय, एंट्री देखो कैसा आएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, बोलो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू आएगा बेटा टू ट्रेडिंग अकाउंट, बोलो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो इसका इफेक्ट देखो, लॉस बेटा कहाँ आएगा, ओई में आएगा बराबर, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं बेटा, एफआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एफआई। एवरीवन, तो नेक्स्ट वन देखते हैं बेटा, देखो क्या दिया है, एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड परचेसेस। व्हाट इज मीनिंग अनरिकॉर्डेड परचेस, बेटा तुम्हें एडजस्टमेंट तुम्हें ऐसा आएगा, गुड्स परचेस्ड इट इज़ इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर इसका क्या मतलब होता है बेटा, सपोज एग्जांपल हमारी जनरल स्टोर है बेटा, हाँ
हम सपोज एग्जांपल हमारे जो कबर्ड होता है ना बेटा, हम बिस्किट मंगा के, बिस्किट पूरा ख़त्म होने के बाद तो हम मंगाते नहीं। जैसे हम बिस्किट ख़त्म होने वाला है, हमने ऑर्डर दे दिया बेटा और गुड्स आ गया, जैसे कि हम बिस्किट आ गया, हमने क्या किया, कबर्ड में डाल दिया, बट अकाउंटेंट ने गलती से ना एंट्री मारना भूल गया बेटा, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, देखो क्लोजिंग स्टॉक से कुछ लेना देना नहीं बेटा, नहीं तो तुम लोग क्लोजिंग स्टॉक पे भी ऐड कर देते हो, कुछ ना कुछ इफेक्ट बड़ा है, तो इसको अनरिकॉर्डेड परचेज बोलते हैं। कैसे बोलते हैं बेटा, देखो गुड्स परचेज इट इज इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ओमिटेड मतलब एंट्री मारना भूल गए, तो एंट्री मारना भूल गए, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री पास करना पड़ेगा, कुछ नहीं बेटा, रेक्टिफिकेशन एरर नहीं बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड परचेस। तो जब हम परचेस करेंगे बेटा, तो परचेस हमारा इनकम है कि एक्सपेंस है, याद है बेटा, इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ना बेटा परचेस। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एंट्री बताओ क्या आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट, क्या बोलेंगे बेटा, परचेस अकाउंट डेबिट। तो हम जिससे परचेस करेंगे बेटा उसको हमें पेमेंट करना रहेगा ना बेटा, बोलो बच्चों, उसको हमें पैसा देना रहेगा ना बेटा, जिससे हमें पैसा देना रहता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम क्रेडिटर्स, बोलो बच्चों यस और नो, द पर्सन टू होम वी हैव टू मेक द पेमेंट इज नोन एज क्रेडिटर। तो एंट्री देखो बेटा क्या आएगा, एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बोलो बेटा समझ में आया ये, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बेटा हमेशा क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा, ऐसे याद रखने का, क्रेडिटर्स कभी डेबिट में नहीं आ सकते बेटा, क्रेडिटर्स हमेशा क्या होगा, क्रेडिट में होगा। तो एंट्री बताओ क्या आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो परचेस बेटा हमारा क्या है, कहाँ आता है परचेस, कहाँ आता है बेटा, एफ में आता है, बोलो बेटा ऐसा नो। और क्रेडिटर्स बेटा हमारा लाइबिलिटीज है, और हमें पता ना बेटा लाइबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, पीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा हम, पीसी। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया सबको ये। नेक्स्ट वन याद रखेगा बेटा, अनरिकॉर्डेड परचेस का क्या एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बार बार बोलने का, बोलो बेटा परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट वन इसका उल्टा बेटा, एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड सेल्स। सर इसका एडजस्टमेंट कैसे आएगा, गुड्स सोल्ड एंड इट इज डिस्पैच्ड, डिस्पैच मैंने डिलीवरी कर दिया, बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, गुड्स सोल्ड एंड इट इज डिस्पैच बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको हम क्या बेटा, एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड सेल्स बोलते बेटा। तो जिससे बराबर ना, हमने जिसको सामान बेचा बेटा, बराबर ना बेटा, जिसको सामान बेचा उससे हमें पैसा लेना रहेगा कि देना रहेगा, लेना रहेगा ना बेटा, जिससे हमें पैसा लेना रहता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, डेटर। तो क्या लिखे बेटा, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बोलो बेटा, डी फॉर डेटर्स, डी फॉर डेबिट, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमारा सेल्स है ना बेटा, सेल्स इनकम होता है, बराबर ना बेटा, तो सेल्स इनकम होता है, तो सेल्स हमेशा क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा, याद रखना बेटा, सेल्स कभी डेबिट भी नहीं हो सकता बेटा। तो एंट्री बताओ क्या है बेटा, एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड सेल्स का डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड परचेस बोलो, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड सेल्स बेटा क्या आएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो डेटर्स कहाँ थे बेटा, हमारा असेट्स है ना, तो कहाँ आएगा बेटा, पीडी में आएगा। सेल्स कहाँ थे बेटा, क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में आता है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ आई बोलेंगे। कहाँ बोलेंगे बेटा, एफ आई। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा बेटा, एफ आई में आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड, देख लो बेटा। एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड परचेस का बोलो क्या एंट्री आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा याद रखना, क्रेडिटर्स क्रेडिट होता है, डेटर्स डेबिट होता है। परचेस हमेशा क्या आएगा बेटा, एक्सपेंस है तो परचेस डेबिट होगा। सेल्स हमारा इनकम है तो हमेशा क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। एवरीवन अंडरस्टूड। अब जो लास्ट के दो बच गया ना बेटा, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स पेएबल डिसऑनर, इसके लिए बेटा तुम्हारा ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो हमने लास्ट वीडियो किया बेटा, अगर तुम्हें याद है, हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का किया था, बराबर याद है बेटा उसमें। तो अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं शॉर्टकट में बता देता बेटा। देखो यहाँ बेटा क्या है, ये ए है और ये बेटा कौन है, बी है। तो अगर तुम्हें याद होगा बेटा हमने क्या था, व्हेन ए ड्रॉस बिल ऑन बी, ए ना बी के ऊपर बिल ड्रॉ करता है बेटा, ए इज द ड्रॉर, याद है कि नहीं बेटा। ए बिल बना के लेके आता है बी के पास, लेके जाता है, बी क्या करता है पता है ना बेटा, बिल के ऊपर क्या लिखता है, एक्सेप्टेड करता है, और बिल किसको दे देता है, ए को दे देता है ना। तो ए के पास बिल आ रहा है तो बताओ क्या क्या एंट्री लिखता है जब बिल आता है, तो बोलो बेटा क्या एंट्री लिखता है वो, याद है किसी को, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। गिवर कौन है बेटा, बी, और ये बी अपनी बुक में क्या लिखेगा, ए अकाउंट डेबिट, बोलो बेटा क्या लिखेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, इसका बिल जा रहा है, बोलो बेटा यस और नो। बिल एक ही है, ड्रॉर उसको क्या बोलता है बेटा, बिल रिसीवेबल बोलता है, ड्रॉर उसको क्या बोलता है, बिल्स पेएबल बोलता है। तो जब बिल आया था, देखो बेटा ये अगर तुम्हें अच्छे समझ बेटा 19 और 20 एक साथ में हो जाएगा बेटा।
तो जब बिल आया था तो बताओ बच्चों क्या एंट्री लिखा था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट ना बेटा। तो ए के लिए बी बताओ बेटा कौन है, बताओ कौन बताएगा। ए ना, ए को बी से पैसा लेना है बेटा, बराबर ना बेटा, बी से पैसा लेना। तो बी की जगह पे अगर मैं डेटर्स लिखूँ तो बेटा कुछ रॉन्ग है नहीं ना, बराबर। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और बी के लिए ए कौन है बेटा, बी को ये बिल से पेमेंट करना है ना बेटा, तो वो क्या बोलेगा, उसको क्रेडिटर्स बोलेगा। क्या बोलेगा बेटा, क्रेडिटर्स। क्या बोलेगा बेटा, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स एंट्री क्या आएगा बेटा, जब बिल ड्रॉ करेगा तो क्या आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और वहाँ क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स। लेकिन सर अभी तो आपने बोला था डेटर्स हमेशा डेबिट टू द, डोंट वरी बेटा, मैं करा रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं। अब ये बिल आया था ना बेटा, अब पता ड्यू डेट के दिन ए किसके घर पे गया, बी के पास गया पैसा लेने, तो बी क्या बोलता है, मैं पैसे नहीं दूंगा, या मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे बोलता है मैं पैसे नहीं है मेरे पास, या मैं पैसे नहीं दूंगा, द बिल इज सेट टू बी डिसऑनर। बोलो बिल डिसऑनर हो गया कि नहीं बच्चों। तो जब पैसा जब नहीं दे रहा तो बिल डिसऑनर हो गया। तो जब डिसऑनर हो तो बताओ क्या एंट्री लिखेगा, बोलो डेटर्स क्या लिखेगा, एंड रिवर्स एंट्री हो जाएगा ना बेटा, तो क्या लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो, डेटर्स। और ये क्या लिखेगा बताओ, इसका बिल वापस आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्या बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। बोलो देखो अभी फिट हुआ कि नहीं जो मैंने बताया था, तो याद रहेगा बेटा। तो ये किसकी एंट्री बेटा, यहाँ देखो ये बिल रिसीवेबल डिसऑनर की एंट्री है, और ये बिल्स पेबल डिसऑनर की एंट्री, याद रहेगा बेटा। बोलो, तो मैं यहाँ रब कर दूँ बेटा, देख लो अच्छे से समझ लो। बिल आया था तो क्या एंट्री लिखा था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और बी ने क्या लिखा था, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। वही बिल डिसऑनर हो रहा है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और ये क्या लिखा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो बेटा मैं एंट्री लिख दूँ इसको, यहाँ देखो क्या लिखे, बिल रिसीवेबल डिसऑनर का एंट्री कैसा आएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखूँ बेटा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बराबर। और यहाँ क्या आएगा, बिल्स पेबल डिसऑनर का एंट्री क्या आएगा बेटा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल इसका वापस आ गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। आया कि नहीं बेटा, फिट हुआ, डेटर्स डेबिट हुआ बेटा, है ना, और क्रेडिटर्स क्रेडिट हो गया कि नहीं, एवरीवन अंडरस्टूड। इसका इफेक्ट देख लेते हैं ना बेटा, 19 वाला, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, डेटर्स कहाँ आता है बेटा, पीडी में आता है, और बिल रिसीवेबल बेटा क्या आता है, पीडी में आता है। तो समझ आए बेटा, डेटर्स में ऐड होगा, बिल्स पेबल बेटा क्या होगा, माइनस होगा। बट डोंट वरी, हम जब सम करके बेटा तब तुम्हें समझेगा। ये बिल्स पेबल बेटा कहाँ आता है, लाइबिलिटीज में आता है, और क्रेडिटर्स भी कहाँ बेटा क्या आता है, लाइबिलिटीज में आता है। फिलहाल बेटा तुम किस पे ध्यान दो बेटा, एंट्रीज पे ध्यान दो। तो चेक कर लेते बेटा, एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड परचेज का बताओ क्या एंट्री आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड सेल्स बेटा बताओ क्या एंट्री आएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बिल रिसीवेबल डिसऑनर का बताओ क्या एंट्री आएगा, डेटर्स, डी फॉर डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और बिल्स पेबल डिसऑनर का क्या एंट्री आता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। बेटा प्रॉब्लम क्या होता है पता है ना बेटा, हम लोग ना जब हम एडजस्टमेंट जब करते हैं ना बेटा, स्टार्टिंग का हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट ये 17, 18, 19, 20 पे बेटा हम पहुंच नहीं पाते बेटा, हम रिवाइज करते ही नहीं बेटा। तो अगर ये आ गया तो बेटा एग्जाम में तुम्हें प्रॉब्लम है। तो बेटा जब एडजस्टमेंट जब भी करते हो ना बेटा, रिवाइज जब करते हो ना बेटा, स्टार्ट टू एंड तक अच्छे से एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेने का, एवरीवन अंडरस्टूड। तो एक बार बेटा हम पूरा एडजस्टमेंट अच्छे से रिवाइज कर लें, 1 to 20, ये 20 एडजस्टमेंट बेटा अच्छे से हमें लर्न करना है, ठीक है। चलो विल स्टार्ट विद दिस, एक बार रिवाइज करें बेटा। देखो पहला एडजस्टमेंट क्या था बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री देखो बेटा क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट वन क्या बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स का बोलो क्या एंट्री आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। नेक्स्ट 4 एंट्री बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव इन एडवांस। बेटा समझ में आई है। नेक्स्ट वन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल को क्या होता है बेटा, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स टेकन बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल, जैसे पर्सनल बेटा ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल बेटा बिजनेस के लिए क्या बेटा एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बेटा बाहर वाला होता तो कैश में पेमेंट करता, बट पार्टनर को ही पे करना तो पार्टनर का नाम डाल देंगे बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा इनकम है तो क्या एंट्री लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड। आगे देखो हमने क्या किया था बेटा, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर्स। बोलो क्या एंट्री आएगा, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट, किसको पे करना है बेटा, पार्टनर को पे करना है, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट।
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बिजनेस के लिए क्या बेटा एक्सपेंस है ना, पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा इनकम है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये 14, 15, 16 बेटा तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। पार्टली इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, व्हाट इज मीन पार्टली इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर? सर क्या होता है, कुछ बड़ा हमारे फैक्ट्री में आग लग गई तो कुछ पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी, कुछ हमारा लॉस हो गया, इसलिए पार्टली इंश्योर्ड बोलती है। इसका 3 इफेक्ट आएगा बेटा, तो बोलो क्या एंट्री आएगा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसको क्या कहते हैं पार्टली इंश्योर्ड गुड। फुल्ली इंश्योर्ड मीन्स व्हाट, हमारा कुछ लॉस नहीं, पूरा का पूरा जितने का लॉस हो कंपनी ने पूरा का पूरा हमें पैसा देगी बेटा, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अनइंश्योर्ड मीन्स व्हाट, हमने इसका इंश्योरेंस निकाला ही नहीं था बेटा गुड्स का, तो हमारा पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट वन देखिए बेटा, एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड परचेज, बोलो क्या एंट्री आएगा, कैसे आएगा बेटा एडजस्टमेंट कैसे आएगा तुम्हें, गुड्स परचेज इट इज इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो बोलो क्या बोलते हैं इसको, अनरिकॉर्डेड परचेज बोलते हैं। तो बोलो एंट्री कैसे आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बोलो बेटा बराबर, परचेज अकाउंट सामने वाले को पे करना रहेगा ना बेटा, जिसको हम पे करते उसको हम निकालते बेटा क्रेडिटर्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड सेल्स, बोलो क्या एंट्री आएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जिसको हम सेल्स करेंगे ना बेटा तो उससे हमें पैसा लेना रहेगा, जिससे हमें पैसा ले उसको क्या बोलते हैं डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसको तो नेक्स्ट वाला हमने किया ना बेटा, बिल रिसीवेबल डिसऑनर का, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और बिल्स पेबल डिसऑनर का क्या एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड? आई होप से बेटा सबको समझ में आ रहेगा बेटा। तो बेटा हमने 20 एडजस्टमेंट किया बेटा, ये 20 एडजस्टमेंट बेटा सम स्टार्ट करने से पहले बेटा एकदम अच्छे से लर्न करना बेटा। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड बच्चों हम क्या करेंगे बेटा, हम सम स्टार्ट करेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड? बोलो बेटा सबको समझ में आया बेटा? तो नेक्स्ट टाइम बेटा हम जब स्टार्ट करेंगे तुम्हें सब 20 एडजस्टमेंट याद हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा? चलो स्टूडेंट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।